लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको सुनाते हैं अकबर बीरबल के मज़ेदार लतीफ़े। बच्चों तथा बड़ों के लिए ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से भरपूर अकबर बीरबल की कहानियाँ अधिक लुभाती हैं, क्योंकि इस तरह की कहानियों में बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई देखने को मिलती है। इसलिए आज हम अधिक लोकप्रिय और अकबर और बीरबल की कहानियाँ सुना रहे हैं। तो आइए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे अक्लमंद कौन। एक समय की बात है, बादशाह अकबर के सभी मंत्री बीरबल को प्रधानमंत्री पद से हटाने की मांग करने लगे। उनका कहना था कि तानसेन बीरबल से भी ज़्यादा बुद्धिमान है, उन्हें प्रधानमंत्री का पद दिया जाए। बादशाह अकबर अपने सभी मंत्रियों की बात को स्वीकारते हुए कहा, मैं सबसे पहले दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ, जिसके लिए तुम दोनों को इंग्लैंड के राजा के पास जाकर इस खत को देखकर इसका जवाब लेकर आना है। उन दोनों को एक सील बंद खत दिया जाता है। बीरबल और तानसेन इंग्लैंड के राजा के पास पहुंचते हैं। खत देते हुए अपना परिचय बताते हैं। जब राजा खत को खोलता है तो उसमें लिखा होता है, खत लाने वाले को फांसी पर लटका दिया जाए। इंग्लैंड के राजा अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि इन दोनों को फांसी पर लटका दिया जाए। अगले दिन सुबह ठीक समय के अनुसार दोनों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे होते हैं। संगीतज्ञ तानसेन बहुत दुखी था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं क्यों प्रधानमंत्री के पद के लालच में पड़ गया। उसके साथ बीरबल बहुत शांत स्वभाव से आगे बढ़ रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद बीरबल तानसेन के पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। जहाँ पर फांसी होनी थी वहाँ पहुंचकर बीरबल बोलने लगा, पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। तानसेन बोलने लगा, नहीं, पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। जल्लाद दोनों के वार्तालाप को देख राजा के पास तक खबर पहुंचा देता है। राजा वहां पर आकर उन दोनों के द्वारा इस तरह से किए जाने वाले बर्ताव का कारण जानना चाहा। बीरबल ने कहा, महाराज, अकबर के ज्योतिष ने बताया है कि अगर संदेशवाहक को आप फांसी दे देते हैं तो बादशाह अकबर आपके राज्य को आसानी से जीत सकता है। उनकी बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाता है। वो उन दोनों के साथ एक खत भेजता है जिसमें बादशाह अकबर को युद्ध के लिए ललकारता है। इंग्लैंड से वापस लौटकर तानसेन बादशाह अकबर के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर कहता है, जहाँ पना, मैं आपके दरबार का प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं हूँ। कृपया बीरबल को मंत्री बने रहने दें। इस प्रकार से बादशाह अकबर फिर से बीरबल को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। सोने का सिक्का। सोने का सिक्का और व्यापारी। इंसाफ दिलाने की बात हो तो बीरबल का नाम सबसे पहले आता है। एक बार बीरबल के पास एक व्यापारी आया। उसने कहा, श्रीमान जी, 1 साल पहले मैंने अपने गांव के सेठ धनीराम को 1000 रुपये रखने के लिए दिए थे। मैंने कहा था कि जब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो मुझे यह पैसे वापस कर देना, लेकिन अब सेठ धनीराम मुझे पैसे देने से मना कर रहा है। कृपया मुझे इंसाफ दिलवाओ। बीरबल ने उसे कुछ दिन बाद आने के लिए कहा। अगले दिन उसने सेठ धनीराम को बुलाकर पैसों के बारे में पूछा, लेकिन सेठ धनीराम ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसके पास क्या सबूत है कि उसने मुझे पैसे दिए थे। उसकी बातों को सुनकर बीरबल ने उसे घर जाने के लिए कह दिया। एक दिन बीरबल ने सेठ धनीराम और व्यापारी को दरबार में बुलाया। दोनों को एक एक बोरी आलू दिए। दोनों बोरियों में एक एक सोने के सिक्के भी डाल दिए और दोनों से कहा कि बाजार जाओ और इन आलूओं को बेचकर शाम तक आना। दोनों बाजार में आलू की बोरी लेकर बेचने पहुंच गए। शाम तक दोनों ने पूरे आलू बेच दिए और पैसे देने बीरबल के पास आए। सबसे पहले सेठ धनीराम ने बीरबल को पैसे दिए। इसके बाद व्यापारी ने बीरबल को पैसे देते हुए उसे एक सोने का सिक्का भी दिया और कहता है, यह सिक्का मुझे इस आलू की बोरी में मिला था। बीरबल ने सेठ धनीराम से भी पूछा कि आपको भी आलू की बोरी में कोई सिक्का मिला था?
सेठ धनीराम ने साफ शब्दों में मना कर दिया। बीरबल ने उसकी चोरी पकड़ने के लिए एक बाल्टी पानी मंगाता है और सेठ धनीराम को बोलता है कि तुम अपने दोनों हाथ इस जादुई पानी में डालो। अगर तुमने सिक्के को अपने हाथ में लिया होगा तो पानी का रंग लाल हो जाएगा, अगर नहीं लिया होगा तो पानी जैसे का तैसा रहेगा। सेठ धनीराम अपने दोनों हाथों को जोड़कर बीरबल से माफ़ी मांगने लगा और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं सिक्के और व्यापारी के पैसे वापस करता हूँ। इस प्रकार से बीरबल की सूझबूझ से व्यापारी को उसका पैसा मिल गया। फिर एक बार अकबर के दरबार में न्याय और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बीरबल की वाहवाही हुई। चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की अंगूठी महल में कहीं गिर गई। वो अंगूठी बहुत खास थी जो कि उनकी पत्नी ने गिफ्ट की थी। वो अंगूठी राजा को बहुत प्रिय थी। अधिक खोजबीन किया गया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। अब अंगूठी खोजने का काम बीरबल को सौंप दिया गया। बीरबल ने अकबर से पूछा, आपकी अंगूठी कब और कैसे खोई थी? अकबर ने जवाब दिया, कल शाम दरबार खत्म होने के बाद अपने विश्राम कक्ष में जाते समय कहीं गिर गई। बीरबल को समझ में आ गया कि अंगूठी महल के किसी काम करने वाले व्यक्ति के पास ही होगी। बीरबल ने महल के सभी मजदूरों को बुलाकर कहा, महाराज, अकबर की अंगूठी कल शाम को खो गई। जिस किसी को मिला हो वो वापस कर दे, नहीं तो मुझे इस महल के दरवाजे से पूछना पड़ेगा। लेकिन किसी ने हामी नहीं भरी। बीरबल दरवाजे के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहने लगा, वहां से आकर सबके सामने कहने लगा, मेरे पास चोर का पता लगाने का एक अनोखा तरीका है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। वहां पर आए सभी मजदूर में से एक मजदूर अपने दाढ़ी में हाथ लगाकर तिनके को खोजने की कोशिश करने लगा। बीरबल की नज़र उसके ऊपर पड़ती है और बीरबल अपने सैनिकों से कहता है, इस इंसान को गिरफ्तार कर लो। इस प्रकार से बीरबल को चतुराई और सूझबूझ की वजह से राजा की अंगूठी मिल गई। बैल का दूध। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की पत्नी बीमार पड़ गई। इलाज के लिए हकीम को बुलाया गया। महल पहुंचकर हकीम ने अकबर की बेगम की बीमारी का पता लगाया और कुछ दवाएं भी दी, लेकिन वो हकीम बीरबल से बहुत चिढ़ता था, जिसे परेशान करने के लिए एक और दवा देते हुए बादशाह अकबर से कहता है कि इस दवा को बैल के दूध के साथ लेने पर ही मर्ज ठीक होगा। बादशाह अकबर बीरबल को बैल का दूध लाने के लिए कहता है। बीरबल बादशाह को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बादशाह अकबर उसकी एक भी बात नहीं मानता और उससे कहता है, यह मेरा हुक्म है, तुम कहीं से भी बैल का दूध खोज कर लाओ। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई से हर कोई वाकिफ था, लेकिन इस बार बीरबल को कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि वो राजा को कैसे समझाए। बीरबल उदास होकर अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी उसकी उदासी का कारण जानने की कोशिश करती हैं, लेकिन बीरबल कुछ भी बताने से मना कर देता है। बहुत आग्रह करने के बाद बीरबल अकबर के दरबार में हुए घटने के बारे में बताता है। उसकी पत्नी कहती है, बस इतनी बात है, मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ, आप घर के किसी कमरे में जाकर सो जाओ। बीरबल की पत्नी एक ढोल लेकर राजा के महल के सामने पीटने लगी, जिससे राजा अकबर की नींद खराब हो गई। उसने अपने सैनिकों को भेजकर उस औरत को पकड़कर लाने के लिए बोला। जब सैनिक उस औरत को पकड़कर दरबार में लाते हैं तो बादशाह अकबर उससे पूछते हैं कि तुम इतनी तेज ढोल क्यों बजा रही थी? तुमने मेरी नींद खराब कर दी, तुम्हें सजा मिलेगी। औरत ने कहा, मेरे पति को लड़का पैदा हुआ है, जिसकी खुशी में मैं ढोल बजा रही हूँ। उसकी बातों को सुनकर बादशाह अकबर ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसने लगता है और उस औरत से कहता, भला कोई आदमी कैसे किसी बच्चे को जन्म दे सकता है? राजा अकबर की बातों को सुनते ही वो औरत कहती है, महाराज, जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चे को जन्म दे सकता है। बादशाह अकबर समझ गया। उसने अपने दरबार में हकीम को बुलाकर उसके द्वारा किए गए बर्ताव के लिए सज़ा सुनाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।